तो अभी ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारे सभी लोगों का। उसके बाद निकलेंगे काठमांडू भ्रमण के लिए। धर्मा जी चाय पीते हुए, बहुत अच्छा डिलीशियस ब्रेकफास्ट है। और हेरिटेज प्रॉपर्टी है यहाँ काठमांडू की, जहाँ हम रुके हैं। पूरी कैलाश की यात्रा आपको ब्लॉग के माध्यम से दिखाई जाएगी और कोशिश करेंगे कि आपको संक्षिप्त में श्री कैलाश धाम के दर्शन कराएं। धर्मा जी हमारे एक्सपर्ट हैं कैलाश मानसरोवर के। तो धर्मा जी आज क्या क्या देखने वाले हैं? आज अभी हम लोग जाएंगे एक तो पशुपतिनाथ टेम्पल, उसके बाद गुहेश्वरी शक्तिपीठ, क्योंकि नवरात्र चल रहा है, दशहरा चल रहा है। उसके बाद हम जाएंगे जल नारायण। तो 3 चीज़ें हम देखने वाले हैं। देखेंगे, हम लोग आएंगे होटल पे, होटल में लंच लेंगे। लंच के बाद हमारा ब्रीफिंग रहेगा, ब्रीफिंग सेशन रहेगा कैलाश मानसरोवर के लिए। 2-3 घंटा देंगे और उसके बाद फ्री रहेंगे। तो आगे अभी जब यात्रा में जाते हैं दर्शन करने, तो आप लोगों को सारा दिखाया जाएगा। हर हर महादेव, जय शंभू। तो एक बात, तो यात्रा के टाइम में एक चीज आपको बहुत ही ध्यान देना है। अभी आप लोग काठमांडू साइट सीन के लिए निकल चुके हैं परिवार और हमारे लोकल गाइड उसको बता रहे हैं यहाँ छोड़ पे। के आए, सही बात है ना, छोड़ के आए। और कल जब से आप लोग यात्रा शुरू करते हैं, उसको छोड़ देने का कर्तव्य। तो बूढ़ा नीलकंठ या कह सकते हैं जल नारायण में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो भगवान जल नारायण लेटे हुए नारायण के दर्शन करेंगे यहाँ पे। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव। ग्रुप सब साथ में है हमारे, आगे वाला पूरा ग्रुप हमारा कैलाश का है। ये हैं जल नारायण, जल में लेटे हुए नारायण। अगर देखा जाए तो इसका संकेत ये है कि भगवान सोए हैं और ये जितना भी संसार आपको दिख रहा है वो एक ड्रीम है। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेणी संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो हम पहुंच चुके हैं 52 शक्ति पीठों में से एक पीठ गुहेश्वरी माता के दर्शन करने काठमांडू में। यहाँ पे माना जाता है कि जो माता सती का एनाल बैक साइड का हिस्सा था वो गिरा था। जब आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो उस यहाँ पे स्मेल भी आती है, तो उससे ये भी साबित होता है कि एनाल वाला पार्ट यहाँ पे माता सती का गिरा था। तो आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करे आदि शक्ति 10 महाविद्याएं हमारी 9 दुर्गा माता। हर हर महादेव मित्रों, पहुंच चुके हैं हम पशुपतिनाथ, पशुओं के नाथ महादेव, देवों के देव महादेव पशुपतिनाथ के दरबार में, जहां पे आने के बाद मनुष्य के अंदर एक क्रांति सी जग जाती है, आध्यात्मिक क्रांति। तो कैलाश जाने से पूर्व पशुपतिनाथ जी से आशीर्वाद लेंगे। स्वरूप एक ही है, लेकिन यहाँ से एनर्जी लेके हम कैलाश की यात्रा को आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा पूरा ग्रुप चल रहा है टेम्पल टूर फाइंडिंग शिवा का, लगभग 25 लोग हैं और अकल्पनीय मौसम है, बादल हल्के हल्के हैं। पशुपतिनाथ जी के गेट में कुछ ही क्षण पश्चात हम पहुंचेंगे। ये आगे की यात्रा अनवरत जारी। तो पहुंच चुके हैं हम श्री पशुपतिनाथ मंदिर के गेट में। अभी अंदर जाके दर्शन करेंगे भगवान शिव के। तो यात्रा स्टार्ट हो चुकी है काठमांडू से और बॉर्डर की तरफ हम जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग के माध्यम से पूर्ण यात्रा का संक्षिप्त दर्शन आपको कराएं। सारे यात्री रेडी हैं। हर हर महादेव। तो नेपाली संगीत का आनंद लेते हुए आगे को बढ़ रहे हैं और मौसम बहुत सुंदर है। तो अभी हम तातो पानी कोदारी में हैं। यहाँ से बॉर्डर 4 किलोमीटर दूर और यहाँ पे एक हॉट स्प्रिंग है, तो हॉट स्प्रिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। इनको तिब्बती भी आती है।
तिब्बत लैंग्वेज भी आती है उनको। तो 2 किलोमीटर का ट्रैक, क्योंकि रोड ख़राब हो चुकी है, चाइना बॉर्डर के लिए। अभी हम निकल चुके हैं, चाइना बॉर्डर की ओर प्रवेश कर रहे हैं। और हम रुके थे तातो पानी, एक जगह है बहुत ही खूबसूरत, नीचे बूढ़ा कोशी रिवर। और यात्री अभी से पैदल चलने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये सारे यात्री आगे जो चल रहे हैं वो हमारे हैं। और कैलाश को अगर जाना है तो छोटे मोटे ट्रैक तो हमें करने ही होंगे। ये कैलाश है, कैलाश मेरे महादेव का निवास स्थान। तो मित्रों, यात्रा स्टार्ट हो चुकी है तिब्बत में। और यहाँ से लगभग जो हमारा पड़ाव है 2 घंटे की ड्राइव है। 2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे न्यालम। न्यालम में काइंड ऑफ गेस्ट हाउस होंगे और वहाँ पे रुकेंगे। और भोजन भी वहाँ खुद बनाया जाएगा। तो पीछे हमारे भाई साहब बैठे हैं, एक्सपर्ट हैं माउंटेन के एंड तिब्बत लैंग्वेज के, यहाँ पे धर्मा जी। तो पूरी यात्रा को आप लोगों को दिखाएंगे ब्लॉग के माध्यम से। कैलाश एक यात्रा नहीं अपितु आत्म अनुसंधान का एक यज्ञ है। तो इस यज्ञ में सभी लोग सम्मिलित हैं। हर हर महादेव। तो लंच हो रहा है अभी चाइना के हिसाब से 5 बजे। और खुद हमारे क्रू ने ये लंच बनाया। डिनर स्टार्ट हो चुका है न्यालम में, न्यालम तिब्बत चाइना। तो यात्री अपना डिलीशियस डिनर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सूप से शुरुआत हो चुकी है, पापड़, सब्जी, रोटी, खिचड़ी, पॉपकॉर्न, सूप एंड आवर गाइज। सूप कैसा लगा? ठीक है, परफेक्ट है। तो ये है न्यालमू। हल्की हल्की स्नोफॉल हो चुकी है। ऊपर दारचेन मानसरोवर में भी शायद लगता है कि हैवी स्नो होगी। अब ठंडा बहुत होगा। यहाँ पे स्टे कर रहे थे हम लोग। तो गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट का बनाया हुआ ये स्टे रहते हैं यहाँ पे, और लोकल लोगों को लीज में देते हैं। आसमान खुला है, मौसम आगे को और ठंडा बढ़ते जाएगा। और परिक्रमा में तो लगता है कि 1-8 फीट बर्फ़ अवश्य होगी। तो सागा की तरफ बढ़ चुके हैं हम। देखिए पूरा कोल्ड डेजर्ट है। तिब्बत मीन्स कोल्ड डेजर्ट। छोटी सी नदी यहाँ पे बह रही है, वेजिटेशन जीरो, और आसमान ब्लू, बहुत ही अद्भुत, अकल्पनीय। ये कह सकते हैं कि मानो भगवान शिव का क्षेत्र है ये। वैसे तो उनका पूरा चराचर जगत भगवान शिव का है। ऊपर तिब्बती गांव, तिब्बत के ट्रेडिशनल हाउसेस भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। ये देखिए तिब्बती हाउसेस। तिब्बत के घर ऐसे होते हैं जैसे लद्दाख में है, स्पीति में है, वैसा ही मॉडल है यहाँ पे भी। और बहुत ही अद्भुत चैंटिंग फ्लैग, बहुत सुंदर। चाइना जस्टिस, लगता है कि कोई कोर्ट है चाइना का। तो अभी मित्रों हम हैं थोंगला पास, 16,000 फीट अप्रॉक्स। 360 डिग्री में ट्रांस हिमालय का व्यू देख सकते हैं। हमारे साथ हमारे चोचो, एक्सपर्ट ऑफ द तिब्बत। सारे यात्री अभी वॉशरूम के लिए गए हैं। 5 मिनट का ब्रेक देते हैं यहाँ पे, बिकॉज ज़्यादा ऑल्टीट्यूड है, डाउन होना अति आवश्यक है। वंडरफुल। हाँ, सबके साथ देखिए सभी लोग अभी लंच स्टार्ट कर रहे हैं। लंच ऑन अ हेवन। कैलाश में लंच का जो आनंद है
वो कई गुना बढ़ जाता है और उसमें 4 चांद लग जाते हैं अगर कर्मा के हाथ का लंच हो। पीछे पीकू लेक, वंडरफुल वेदर, सन इज शाइनिंग, वेदर इज द स्वीट। नहीं रहेगा तो पहुंच चुके हैं हम शागा में, होटल मैनोर, ब्यूटीफुल होटल विद द लिफ्ट एंड डबल रूम। हमारा स्टाफ अभी बैग, जो हमारा डफल बैग है, उसको रूम पे पहुंचा रहे हैं। शागा की मार्केट दिखाई जाएगी आपको। अब देखिए शागा, तिब्बत, चाइना। बहुत ही सुंदर मार्केट है, छोटी सी मार्केट बट बहुत सुंदर। अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, होटल्स और कैफ़े, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे उपलब्ध। तो ये किचन है, ये हमारे शेफ साहब कर्मा जी, शाम की डिनर की तैयारी चल रही है। ये धर्मा जी डिनर से पहले पॉपकॉर्न और सूप का आनंद लेते हुए हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए यात्री। ये देखिए तिब्बतन स्टाइल का सीटिंग है यहाँ पे, बहुत अच्छा। कैसा है स्वास्थ्य? ठीक है, पॉपकॉर्न खाओ, सब ठीक हो जाएगा। हैप्पीनेस ऑफ द तिब्बत। They doesn't bother for the guest. They just enjoy their life. तो निकल चुके हैं हम मानसरोवर के लिए। लंबी जर्नी है पर खूबसूरत जर्नी। ये देखिए मित्रों, ब्रह्मपुत्र, कैलाश से निकलती हुई ब्रह्मपुत्र तिब्बत के रास्ते इंडिया में प्रवेश करती है। मानसरोवर का डिनर, एप्पल, बूंदी, रोटी, सब्जी, पॉपकॉर्न, खिचड़ी, सूप। स्पेशल बाथिंग टेंट फॉर टेम्पल टूर एंड फाइंडिंग शिवा। यहाँ पे और कोई कंपनी लगाती नहीं है ऐसे। ये बीच वाला फीमेल के लिए, एक टाइम पे 3-4 लोग नहा सकते हैं। और गर्म पानी करके, मानसरोवर का गर्म पानी करके यहाँ पे सभी लोगों को स्नान कराया जा रहा है, शुद्धिकरण। देखिए यहाँ पे रुके थे हम लोग मानसरोवर में, मड हाउस। बादल लगे हुए हैं, स्नोफॉल होने के चांसेस हैं ऊपर को। तो मित्रों आप देख सकते हैं कैलाश पर्वत का सदर्न फेस मानसरोवर से, और यहाँ पे पवित्र मानसरोवर झील। मानसरोवर झील और कैलाश के दर्शन एक साथ करने से जन्मों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, ऐसी मान्यता है हमारे सनातन धर्म में। मानसरोवर तो पहुंच चुके हैं मित्रों दारचेन में, और थोड़ी देर बाद निकलेंगे हम अष्टपथ की यात्रा में। अष्टपथ की यात्रा कैलाश के परिक्रमा के बराबर मानी जाती है, तो सारे यात्री हमारे अष्टपथ भी जाएंगे। दारचेन इज़ वेरी स्मॉल बट ब्यूटीफुल। कैलाश के दर्शन भी यहाँ से भव्य होते हैं। ये हमारा होटल है और अच्छी एकोमोडेशन है। किलोमीटर यहाँ से देखिए अष्टपद, अष्टपद के दर्शन कर सकते हैं। लेफ्ट में जो पहाड़ दिख रहे हैं वो अष्टपद माना जाता है। क्लोजेस्ट व्यू ऑफ द माउंट कैलाश। माउंट कैलाश के फ्रंट में जो पीक दिखाई दे रहा है वो नंदी जी हैं। मान्यता है कि जैन तीर्थंकर ने
8 पद में कैलाश की जड़ तक पहुंच गए थे वो, और रावण भी 8 पद में जड़ में पहुंचे, ऐसी मान्यता है। और आदि शंकराचार्य जी भी इसी रास्ते माउंट कैलाश गए थे। वैसे अन्य अनेकों साधु संत इसी रास्ते कैलाश की जड़ में जाके उन्होंने महादेव को नमन किया। अद्भुत है ये नज़ारा, अकल्पनीय है। ध्यान गंभीर हो चुके हैं यात्री अष्टपद में। अष्टपद क्लोजेस्ट व्यू ऑफ दी माउंट कैलाश आज के डेट में। ये लेफ्ट में अष्टपद, नंदी जी और महादेव क्लोज करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अद्भुत, अकल्पनीय। यहाँ आके मनुष्य शिवमयी हो जाता है। शिव समा रहे हैं मुझ में, मैं शून्य हो रहा हूँ। डे फर्स्ट कैलाश की परिक्रमा स्टार्ट हो चुकी है। देखिए कैलाश के दर्शन भी हो रहे हैं और हम हैं अभी यमद्वार में। यमद्वार भगवान यमराज का द्वार। मान्यता है कि 3 बार यमद्वार की परिक्रमा का फल एक कैलाश की परिक्रमा का है। और डीप वेदांता या इंडियन दर्शन को आप पढ़ेंगे तो मृत्यु ही अंतिम मुक्ति है। जो मृत्यु को समझ गया वो मुक्ति को समझ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मृत्यु को डरावना बनाया गया है, लेकिन वास्तव में मृत्यु डरावनी नहीं है, वो परम आनंद है। देखिए डे फर्स्ट की परिक्रमा में दोबारा माउंट कैलाश के दर्शन हो रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट फेस। देखिए परिक्रमा में हर जगह ऐसे डस्टबिन मिलेंगे आपको जिसमें टायर लगे हुए हैं। ये है हमारे महादेव कैलाश। जस्ट जड़ में पहुंच गए हैं कैलाश के, ऐसा प्रतीत हो रहा है। मित्रों पहुंच चुके हैं हम देरापुक में। स्नोफॉल हो रही है और ये देखिए कैलाश। हर हर महादेव। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार हो। हर हर महादेव। डोलमा पास की तरफ बढ़ते हुए ऊपर जो बर्फ़ दिख रही है उस पास को क्रॉस करेंगे। 18,500 फीट डे 2 की परिक्रमा। मात्र 3 किलोमीटर डोलमा पास। यहाँ से खड़ी चढ़ाई पर हौसला बुलंद। सक्सेसफुल समिट करने के बाद डोलमाला पास पहुँच चुके हैं हम माता गौरी कुंड में। माता पार्वती जी का स्नान यहाँ पे किया करते थे, श्रृंगार यहाँ पे किया करते थे, ऐसी मान्यता है। जय हो आदिशक्ति महामाया की। देखिए परिक्रमा सेकंड डे की टी हाउस की तरफ बढ़ते हुए डाउन सभी यात्रीगण। एक चीज़ अच्छी है, चाइना ने पूरा शेप वॉल लगा रखी है, उसकी सहायता से आदमी धीरे धीरे वॉक कर सकता है, अन्यथा बहुत फिसलन है। फाइनली 24 किलोमीटर का ट्रैक परिक्रमा करके पहुंच चुके हैं जुथुलपुक। ये जो वाइट वाली बड़ी बिल्डिंग है ये हमारा आज रुकने का स्थान है। बहुत ही लिमिटेड एकोमोडेशन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। कुल मिला के 6-7 गेस्ट हाउस, और जो सबसे लग्जरी है दिख रहा है उसी में हम लोग आज रुकेंगे। हर हर महादेव। तो थर्ड डे की परिक्रमा लगभग समाप्त होने वाली है और
इसी के साथ श्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी समाप्त होने वाली है। आज हम यहाँ से जाएंगे सागा, कल निकलेंगे फिर सागा से न्यालम, परसों काठमांडू। तो परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है और इस बार रिकॉर्ड बना है। 24 गेस्ट में से 22 गेस्ट ने पूरा समिट किया और पूरी परिक्रमा की सक्सेसफुली। तो ये बहुत रेयर होता है क्योंकि यहाँ पे 50% ही कर पाते हैं। ये रास्ता है डे 30 की परिक्रमा का। अद्भुत है, अकल्पनीय है। महादेव को कोटि कोटि प्रणाम, बारंबार नमन और धन्यवाद कि आप ही की कृपा से ये यात्रा हम सफल कर पाए और आपकी कृपा बनी रहे। आपकी चरणों की धूल के समान हैं हम, और हमारे गुरुदेव महाराज की भी असीम कृपा हमने अनुभव की यहाँ पे इस यात्रा में। अब इस यात्रा को, इस परिक्रमा को पूर्ण करते समय एक ही भाव मन में आ रहा है कि अब सारी यात्राएं मानो समाप्त सी हो गई हैं इस परिक्रमा के बाद, और अब स्थिरता का भाव प्रकट हो रहा है मन में कि अब भटकाव को समाप्त करके, अतिथि को समाप्त करके मनबंधु की स्थिति में जाया जाए। तो आप सभी लोगों को हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो कैलाश की परिक्रमा पूर्ण करके भक्तगण आनंद की अनुभूति ले रहे हैं और घर पहुंच के अपने अपने मन के कैलाश को ढूंढेंगे। अंततः गत्वा जो कैलाश है वो हमारे चित्त में वास करता है। जब तक उसकी खोज न हो तो तब तक अहंकार समाप्त नहीं हो सकता। हर हर महादेव। हर हर शंकर, ओम नमः शिवाय। सीतामणि मैम की मधुर आवाज़ और भगवान शिव का भजन। शिवाय कैलासपति महादेव शंभो शंभो शंकर। हर हर महादेव। सागा में खतक पहना के गुड बाय, गुड विशेष देते हुए हमारे तिब्बत के मित्र। नेक्स्ट Ladies, come one by one. राजा, आपका माला भी है ना? हरे ओम आनवद्राः प्रथमो जयन्तु विशतो तप्तासो अपरेता सद्विदः देवानो यदा सदमृते असविन प्रायो रचितारो दिवे दिवे देवानां भद्रासमतेरिचो यतं देवानां गुरातिरग्निनो विवर्ततां महा देवानां सख्यमुपसे दिमापयं देवान आयो प्रतिरन्त जीवसे तां पूर्वयानि विदाहो महे भयं घतं मित्रमदितिं दचमसिदम्बः अर्यमणं वर्णगुं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामस्करत तन्नो वातो मयो भुवात् तन्नो वातो मयो भुवात् वेदजन्तन माता पृथिवी तत्पिता देवो तद्राव